Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir, back from personal tutor, standard 6th, geography. बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ. दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. हमारी धरती इस सौर मंडल में. चैप्टर के स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है. लेट अस गो अहेड एंड हैव अ लुक एट द इंट्रोडक्शन. इट सेज दैट when night sky appears, जब रात का आसमान हमें दिखता है दोस्तों, तो उसमें बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हमें दिखती है. छोटे छोटे टिमटिमाते तारे, एक वंडरफुल मून, बहुत ब्राइट चमकते हुए तारे भी दिखते हैं. हो सकता है हमें कुछ प्लैनेट्स वगैरह का दर्शन भी हो जाए. लेकिन ये सारी चीज़ें रात के आसमान को बहुत खूबसूरत बना देते हैं. अब ये जो स्टार्स होते हैं फ्रेंड्स, दे बेसिकली ट्विंकल बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है ना कि वो जो एक ब्राइट लाइट आनी चाहिए एक स्टार से जिस तरीके की, वो थोड़ी सी डाइवर्ट होती है. खैर वो तो आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, अभी तो आप लोग मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो 6 स्टैंडर्ड के, जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑल. बाय द वे आपको मेरे ख्याल से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसी साइंस में, जनरल साइंस में आपको इसी क्लास में मिल जाएगा. लेकिन इतने दूर जो प्लैनेटेसिमल्स या स्टार बॉडीज़ होती है उनकी रिफ्रैक्शन वो अलग एक टॉपिक है, वो आपको मेरे ख्याल से 9th-10th में मिलेगा. अब जो मून हमें दिखते हैं, जिसे हम लोग बचपन से चंदा मामा बोलते आए हैं या लूना बोलते आए हैं, वो सारी चीज़ें जो भी बोलते आए हैं इस मून को डिपिक्ट करती है. अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कभी कभी मून अपना शेप बदलता रहता है. कभी कभी मून हमको पूरा ब्राइट और एकदम ऐसा बड़ा सा दिखता है कि हम सच में मम्मा पापा को बुला के, अपने मम्मी या अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहनों को बुला के दिखाते हैं कि देखो मून कितना अच्छा लग रहा है. एकदम येलो लाइट, पहले तो बहुत ब्राइट रहता है फिर आसमान में, और उस रात को जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना तो आपको सच में उजाला दिखता है. एंड दैट इज़ नोन एज फुल मून. फुल मून को हम लोग हिंदी में पूर्णिमा की रात भी कहते हैं, कहीं कहीं पे उसको पूर्णमासी भी कहते हैं. 1 मंथ में एक बार ये ज़रूर दिखता है हमको. सो दैट इज़ द प्रोसेस. अगेन कभी कभी हम देखते हैं कि रात में आसमान में हमको चंदा मामा दिख ही नहीं रहे. दैट डे इज़ नोन एज द न्यू मून डे, एंड इसे हिंदी में कहा गया है अमावस्या या अमावस. अगेन एक और चीज़ कभी नोटिस करी है, जैसे जैसे सुबह होती है ये स्टार्स, ये मून, ये सब गायब हो जाते हैं, तो ये चले कहाँ जाते हैं, कभी सोचा है? सो फ्रेंड्स, इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन ये है, मुझे भी एक बहुत अच्छे टीचर ने बताया है कि ये ना दिन में भी होते हैं, लेकिन जो हमारा सन है ना उसकी लाइट इतनी ब्राइट होती है कि इन छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स या इन स्टार्स की लाइट बहुत डिम होके ख़त्म सी हो जाती है. आपने कभी नोटिस करा होगा, सुबह हो गई फिर भी मून दिख रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि सन की लाइट थोड़ी डिम हो गई है और मून की लाइट फिर भी दिख रही है. सो दीज आर द रीजंस बेसिकली दैट ड्यूरिंग द डे टाइम these moon stars, these all things, they basically go ahead and fade away. अब ये मून, सन, स्टार्स, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है दोस्तों. इन सब को कहा गया है सेलेस्टियल बॉडीज़. अब हमें एक चीज़ और ज्ञात होनी चाहिए, हमारा सन जो है ना दोस्तों ये भी एक स्टार है. बस एक इतनी सी बात आती है कि ये एक ऐसा स्टार है जो हमारे बहुत पास है और हम इस स्टार के सोलर जो एनवायरनमेंट है उसमें रिवॉल्व करते हैं. एनीवेज इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे. पहले हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स. कभी कभी आपने देखा होगा कि आसमान में कुछ स्टार्स एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं. हम उनको देखते तो उससे कुछ शेप्स दिखते हैं हमको. ऐसे जितने भी शेप्स होते हैं उनको साइंटिस्ट्स ने और जितने एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने नाम दिया कॉन्स्टिलेशन. Constellations are group of stars that are seen together and they make various shapes. कुछ famous constellations की बात करें, उर्सा मेजर जो कि बिग बेयर के समान दिखता है, एंड देन कम्स स्मॉल बेयर जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं. सप्तऋषि की एक बहुत खास बात है, आप अपने किसी एल्डर से ज़रूर पूछेगा, आपको आज ही वो बताएंगे. सप्तऋषि
कुछ 7 स्टार्स का एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जिनके अगर 2 एंडिंग स्टार्स को आप लाइन में स्ट्रेट फॉर्म करते हुए देखेंगे तो दे विल लीड यू टू द पोल स्टार। यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट दीज आर द 2 स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ सप्तऋषि एंड दे डायरेक्टली फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स द पोल स्टार। अब पोल स्टार क्या है दोस्तों, आई लेट यू नो। पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जो कि हमको एग्जैक्टली नॉर्थ पोल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि हमें पता है हमारी अर्थ के एक्सिस टिल्टेड है, थोड़ी सी 66.5 डिग्री का कुछ एंगल बनता है, बट विल नॉट गेट इनटू दैट नाउ। मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि पोल स्टार हमको एग्जैक्टली नॉर्थ पोल की जगह दिखाता है एंड ये वाला जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है दैट हेल्प्स अस इन दैट। कमिंग अगेन टू द स्टार्स, कॉन्स्टलेशन से अपन वापस आ जाते हैं स्टार पे। स्टार्स कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिनकी खुद की लाइट होती है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी होती है फ्रेंड्स जो कि इन स्टार्स से जुड़ी रहती है। इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ये एनर्जी लेते हैं इन स्टार्स से। इनकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये एग्जिस्ट भी होते हैं इस स्टार के फॉर्मेशन से। इनका फॉर्मेशन और इनका एंड उसी स्टार के हाथों में रहता है फ्रेंड्स। इन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स या ग्रह। आगे के चैप्टर में हम इन प्लैनेट्स के बारे में, हमारे स्टार, हमारे लवली एनर्जी गिवर दैट इज द सन और उसके प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के अंदर हमारी अर्थ क्या जगह रखती है, क्या इम्पोर्टेंस रखती है। एक जोन जिसे हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, क्या होता है। गोल्डीलॉक्स जोन ऐसा है कि हमारी अर्थ की जो जगह होती है फ्रेंड्स, अगर अर्थ 1 मिलियन किलोमीटर नियर द सन होती है, 1 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन होती, तो परहैप्स हमारा हाल मार्स या वीनस के समान होता। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ये गोल्डीलॉक्स जोन के बीच में रहने के कारण आज अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। खैर हम आगे चैप्टर में ये पढ़ेंगे। स्टिल अगर कोई डाउट्स है आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, दिस इज केविन सर। जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा दोस्तों, वी हैव स्टार्टेड गिविंग online one-on-one classes to various students across the nation. I personally have students from Rajasthan, from UP, from Maharashtra, and now we have also started taking projects from various schools to provide them the study material and aided videos. So if you are interested for any such thing, please go ahead and contact us at the numbers given below. We will be getting back to you. Thank you very much. Take care. Bye-bye.